बदे हैं डोंगरगांव हैदरपुर डोंगरगांव खरन हम वो गंजा टोला रोड गेंदा टोला जाना था उन्हीं तहन के मेहा काली का काली का सामान वामान बेचेला नहीं तो हमारे यहाँ के सियानी के थोड़ा तबीयत खराब है बहुत दिन हो गए कोई लाने होंगे हम बताइता है आज नाहिस था हाँ काली शाम के नहीं से आन करते क्या तो आज तो कहाँ रुके है वो एक बस्ती में है ना वो जो सरपंच है ना यहाँ हाँ तिकड़े यहाँ रुके हैं दुकान देखे हो हाँ 300 मार से ज़्यादा ईच का बैठा जाए नहीं वो कर कैसे चलते दुकान हाँ दाई दुकान कैसे चलते मस्त चला था अभी एक आठ टन कहानी वानी बता दाई का हो है कैसे हो 5 लाख ऊपर हो यही पे कम नहीं होगा हैं आप पानी जाओ मोर गामा अंदरी रही बढ़िया शुद्ध दिखा थे जत्ता दुख किया गया आ रही नहीं उसका के दुख कर रही है जी कोई आपको देखा था ये कान जन ठीक हो मोर तो ठीक होएगा मोर गांव के मोर ससुर बेटा पत होगा का हो गई पर नहीं दिखत रही से 10-12 साल में हाँ एक महीना ला एक जल ला लेके देखा बोतल में घर में छींच के देखा है और पी के देखा है थोड़ा थोड़ा ये बाबा सिर है और पेट दर्द करते है कब पी के देखा है का उम्मीद से आओ बाबा तुम्हारे यहाँ एक बीमारी में सब कर देखे कि आए हूँ और कुछ मांग बाबा से नहीं आओ कुछ नहीं तो बीमारी शरीर के कर देखे क्या ऐसे मतलब मैं ऐसे सुने हूँ बाबा कि बाबा अमरदास है यही साइड ला कोई गई रही से इसलिए ओकर नाम से फेमस है तालाब ऐसे कुछ मतलब बाबा अमरदास से जुड़े हुए इसे कि सुने हूँ मैं कहानी बस यह 200 और सक पहले की बात है 200 साल हो गया यहाँ पर कुछ बाउली टाइप का रीछ अच्छा हाँ छोटे से तालाब बसन रही से सुने रहे एकदम छोटा सा बाउली टाइप का यहाँ पर भैंसा चरा रहे थे यादव जी तो गुरु अमरदास का आगमन हुआ इसी इधर इसी रास्ता से हाथी में घोड़ा से आगमन हुआ तो यादव जी कहता है आप कौन हो तो मैं गुरु घासीदास को बड़े पुत्र गुरु अमरदास हूँ जब अमरदास हो तो आप महिमा दिखाइए आप गुरु परिवार का पुत्र हो तो गुरु अमरदास कहते ये मेरा पगड़ी है पगड़ी को आप इस जल में जो बौली है इस बौली में आप डुबा कर अधर फेंको की यादव जी तो यादव जी उसका पगड़ी को गुरु अमरदास का पगड़ी को उठाकर जल में डुबा कर अधर फेंकी उसका पगड़ी सूख गया सूखने के बाद में उसके सिर में फिर पगड़ी आ गया गुरु अमरदास का तो गुरु अमरदास वहीं पर गुरु अमरदास का चरण स्पष्ट हुआ है जल में गुरु अमरदास नाम पन दिया है छोड़ा है जल पर छोड़ने के बाद गुरु अमरदास अपने निकल गया उसके बाद यादव अपन चलाते चलाते अपना घर निकल गए वो भी निकलने के बाद भैंसा बैला का रोजगारी एक नायक करते थे दामापुर बाजार जाते थे मुंगली बाजार खामही बाजार तखतपुर बाजार रतनपुर के बाजार वो धंधा बिजनेस करते थे उसको कुष्ठ रोग बीमारी था पीड़ित थे और जानवर के भी कुछ परेशानी था वो जा रहे थे खामी बाजार जानवर लेकर तो सोचता है भूख प्यास लग रहा है रोटी रखा हूँ इस रोटी को यहीं पर खा लेता हूँ पानी है तो नायक पानी रोटी खाने के लिए वहीं पर बैठ गया बैठने के बाद में भैंसा का कुछ तबीयत खराब था भैंसा का उसी जल को भैंसा बैला जाकर पानी पिया बौली का पीने के बाद में स्वस्थ हो गया बैला भैंसा बीमारी दूर हो गया जब जानवर की बीमारी दूर हो सकता है मेरा भी बीमारी दूर हो जाएगा तो इसीलिए नायक सोचते रोटी वोटी खाकर नायक है वहीं पर हाथ को धुलाई किया रोटी खाऊंगा कि तो नायक के जो हाथ है जो कुष्ठ रोग बीमारी था उसका हाथ निर्मल हो गया पवित्र बन गया जिससे हमारा हाथ है आज उसी प्रकार का रोटी बैठकर वहाँ पर खाया खाने के बाद में सोचते नायक है कि यहाँ पर स्नान कर लूँ थोड़ा इस जल में हो सकता है मेरा काया बदल जाएगा तो नायक है पूरा उसी जल में शरीर में जल छींच कर
स्नान किया, उसी जल के जो अंदर में मिट्टी था उस मिट्टी को अपने बदन में साबुन जैसे मलहम कस चुपड़ी चुपड़े के बाद उसी जल को अपने हाथ में खींच के स्नान किया। स्नान के बाद में महिला भैंस रोजगारी की हम भी बाजार चला गए, उधर से आया। हमारे यहाँ पर पड़ी तालाब भी है, ये मनोहरपुर गांव है, ग्राम मनोहरपुर। यहाँ पर बरबसपुर गांव था। ये तीनों गांव के बीच में एक सागर है। तो उस नायक बोलता है इस पुराना सियान मल्ल सियान के जैसे जैसे बात है मोल कुछ परेशानी रही, इसको बीमारी रही और बीमारी दूर हो गई इस बौली के जल से। आप बना देश देते तो यहाँ पर सागर बनवा देते हैं, सागर खनवा देते हैं तालाब। तो आपे मन लगे कि झलक नहीं दान की हम भी पुण्य के काम करबो, हम भी सहयोग करबो। तो तीनों गांव मिलकर हमारे समाज के सतनामी समाज के सहयोग करी, धर्म के काम करी, पुण्य के काम करी। उसके बाद नायक तालाब खुदवा के वो निकल गया। आज हमारे बीच में तालाब नायक जी है नहीं है। एक ऐसा धरोहर छोड़कर हमारा गुरु अमरदास बाबा है हमारे छत्तीसगढ़ में मुंगली से 16 किलोमीटर 12 किलोमीटर लोरमी के बीच में मेन रोड में रिंग रोड में गुरु अमरदास यहाँ पर प्रमाणित छोड़ के चल रहे हैं। आज पूरा मानव समाज गुरु घासीदास अपने समय में चराचर जी को जीव जंतु पशु पक्षी बकरी बैल पूरा जानवर को मानव समाज को एक घाट में पानी पिलाया। आज कलयुग में आज छत्तीसगढ़ में हमारे भारत में गुरु अमरदास ऐसा धरोहर छोड़ के यहाँ पर गए हैं। पूरा मानव समाज जिन समाज है हमारी सतनामी समाज को ऐसे एक दृष्टि से देखते थे, दूर से देखते थे। हमारे बगल में हमारे सामने में बैठना पसंद नहीं करते थे। आज भी वैसी है। लेकिन ऐसा चमत्कार इस पावन जल में, इस पावन धरती में गुरु अमरदास इस सागर में ऐसा प्रमाणित जल और प्रमाणित जगह छोड़कर चुन कर गया। हमारे बीच में ये चमत्कारी हो रहा है, बड़े बड़े बीमारी इलाज हो रहा है। और पूरा मानव समाज ये हम सोचे नहीं रहे तेन हमारे बीच में हमारे तीर में लपट के स्नान किया जा रहा है। गर्व का बात है। हमको गर्व होना चाहिए सतनामी समाज को, अपने आत्मा को, अपने दिल को पवित्र रखना चाहिए। जिसके आत्मा में पवित्र दिल साफ नहीं है, आत्मा साफ नहीं है, वो सतनामी को कोई गिनती नहीं है। बड़े बड़े बीमारी यहाँ पर इलाज हो रहा है। मनो इच्छा से आत्मा विश्वास से स्नान करें, डुबकी लगाएं। जल के अंदर में जो मिट्टी है, जिस प्रकार का डॉक्टर है के पास हम जाते हैं, डॉक्टर है सुई लगाते इंजेक्शन भी लगाते। जैसे शरीर में घाव है तो खुजली है, उसके लिए मलहम देते कि नहीं देते ना, मलहम देते डॉक्टर काबर देते उसको मिटाने के लिए। उसी प्रकार के जो जल के अंदर में है मिट्टी है वो मलहम के काम करते हैं हमारे शरीर का बीमारी के लिए। और शरीर को काया को जो सागर में जो जल है धोकर निकालता है। लेकिन हम लोग गर्व की बात होना चाहिए, गर्व करना चाहिए, महसूस होना चाहिए। ऐसा गुरु अमरदास हमारे सामने में है, साक्षात प्रकट जो अमृत जल यहाँ पर छोड़ कर गया है। बड़े बड़े बीमारी दूर हो रहा है। पूरा जितने भी मानव समाज है, जाति पात हम नहीं ले रहा हूँ मैं, पूरा मानव समाज बाबा गुरु घासीदास की मानव एक है। पूरा मानव समाज कोई भी धर्म का हो, हिंदू धर्म को है, कोई भी कृष्ण धर्म को है, मुस्लिम धर्म को है, सिख धर्म हो, सतनाम धर्म को है, पूरा मानव समाज हम भेदभाव कुछ नहीं करते। यहाँ आकर सागर में डुबकी लगा सकते हैं, अपन काया को निर्मल बना सकते हैं। अमरदास बाबा की जय, सत सागर की जय, बड़ी तालाब धाम की जय। धन्यवाद। अब मोर नाम है बना रहा है ना? हाँ बना रहा हूँ। मोर नाम कृष्ण कुमार जांगड़े, ग्राम मनोहरपुर, पोस्ट ऑफिस मनोहरपुर, तहसील लालपुर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़। कहाँ से आओ तुम्हारा? दूर से राजनांदगांव से। काबर आओ जी तुम्हारा? हमें पता चली कि भाई यहाँ पर सागर में जो अतवार भी निकले हुए हैं, यहाँ नहाने से अच्छे बीमारी ठीक हो जाते हैं। तो चलो भाई हमने एक बार आपको दर्शन करके हम यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा लगी से, बहुत बढ़िया है और बहुत आनंद के साथ हम नहा धो करके पूजा पाठ करें। हम अपन काबर आओ दाई? मतलब पापा ला न मना तबियत ठीक नहीं है। कहाँ से आए हो? हम राजनांदगांव से। राजनांदगांव से आए? अबू मन राजनांदगांव से। अच्छा तुम कहाँ से आओ? डोंगरगांव से। अच्छा अबू मन आओ दाई? दुर्ग से आए। दुर्ग से काबर आओ अपन? हमन सुने ना तरिया में सब बीमारी दूर होती,
तो हम अनजान करके आए हैं कहाँ से सुने हो तुम्हारे मोबाइल से? मोबाइल से। यूट्यूब से। जब आप मन सुने तक यहाँ का लेके बर आया का चीज और आया जल ले गला हाँ जल धरे जल में नहा लिए जल की महत्व कुछ समझता भी नहीं समझा जल का ऐसा महत्व है हम दूर दरार से आएंगे इस जगह में पावन धरती में गुरु अमरदास के चरण में जब हम अंदर जाएंगे सागर से माता जल से मिलने के लिए हमको जूता चप्पल पचरी के बाहर निकाल के जाएंगे तब हमको उस जगह में जाएंगे तो हमको मिलेगा हम चप्पल जूता पहन कर जाएंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा हमको कुछ नहीं मिलेगा हम उसके चरण में उसके चरण में शीश झुकाएंगे गुरु अमरदास के चरण में शीश झुकाएंगे आत्मा और श्रद्धा विश्वास लेकर आएंगे और श्रद्धा विश्वास से स्नान करके जाएंगे मनोकाम गंगा मैया सागर पुण्य करेगा गुरु अमरदास के आशीर्वाद से पुण्य करेगा किसी को निराश आज तक नहीं हुआ 4 महीना हो गया ये 5वां महीना हो चालू हो रहा है तो 14 अगस्त तक इस पहला नंबर 25 में पूजा हुआ है जिस प्रकार के हम लोग माता बहन के लिए समांगा लेते हैं कपड़ा उसी प्रकार के उनके गंगा जी के नाम लेकर पूरा समांगा लेकर उसको उधर में डाला गया और पूजा पचीटा खीर पूरी पान प्रसाद पूरा पकाया गया और ये 200 वर्ष तक पहली बात है बाबा यहाँ मंदिर भी घलोक बनी कहा थी से मंदिर बनेगा श्वेत खाम करेगा आने वाले समय में ये पूरा चारों तरफ जितने भी हमारे जो सागर का जो पार है ये 6 फुट अंदर घुस गया क्षति हो गया क्यों क्षति हुआ हमारे कमजोरी है हम नहीं समझ पाते हैं हम कैसे नहाना है किस जगह किस टाइप के नहाना है हमको किस रूप से यहाँ से इस जल को ले जाना है कि मिट्टी ले जाना है कहाँ से मिट्टी ले जाना है जल के अंदर में जो मिट्टी है उस मिट्टी को लेकर जाओगे उसमें ज्यादा पावरफुल रहेगा हम पावर को क्षति करेंगे उसमें कोई पावरफुल नहीं है हम उसका विश्वास नहीं करेंगे है विश्वास है क्यों सागर में लगा हुआ है उसके साथ में लगा हुआ है पार इसमें भी है श्रद्धा विश्वास इस पार में भी है चारों तरफ इसमें भी कमी है लेकिन सबसे महत्व है जल के अंदर में विशेष प्रमाणित है और जल में प्रमाणित है और ये अंधविश्वास वाले काम नहीं है चांद सूरज अजर अमर धरती आकाश अजर अमर अग्नि आयु अजर अमर कोई मिटा सकता है इसको कोई नहीं मिटा सकता कोई मिटाने वाले नहीं आज तक पैदा नहीं हुए हैं कोई मिटाने वाला कोई बताते मिटा कर दिखा दूंगा कि खुद हम मिट जाएंगे मिटाने वाला खुद मिट जाते हैं यहाँ रहेंगे नहीं तो प्रतिदिन हम लोग साबुन में स्नान करते हैं एक साबुन में 10 परिवार 3 दिन स्नान करते हैं अब इस सागर में आने के बाद में इतना मिट्टी निकालते हैं लेकिन एक आदमी को नहीं पुरता है इतना मिट्टी तो इतना बड़ा साबुन है 20 रुपये 25 रुपये 10 रुपये का साबुन है 3 दिन जाता है अब इतना मिट्टी निकाल के हम स्नान करेंगे तो एक आदमी पूर्ति नहीं होता क्षति होता है पार क्षति करते पूरा मानव समाज समझ नाम की चीज़ें पढ़े लिखे शिक्षित होते हुए में समझ नहीं है जो अंगूठा छाप है कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखा दरवाजा नहीं खूना है वो औरत का दिमाग नहीं है पढ़े लिखने वाले जितने भी पढ़े लिखे हैं ये लोग पूरा समाज को पूरा मानव समाज को कई टुकड़ा में बांट दिए पूरा क्षति कर दी अंधविश्वास में। इससे आप सबने अभी वीडियो पूरा देख चुके होंगे तो इससे पहले कि आप वीडियो ख़त्म हो मेरे क्या विचार हैं इस वीडियो पे मैंने वहाँ जाके क्या देखा लोगों के बीच क्या सुना ये आप सबको बताना चाहता हूँ। उससे पहले जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो इसे मजाक मार रहे हैं ऐसी अंधविश्वास मार रहे हैं उनके लिए एक पोस्ट है लिंक्डइन पे मैंने एक बहुत पहले एक पोस्ट पढ़ी थी वो आप लोग को मैं सुनाता हूँ। उस पोस्ट के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है। आप इसे सर्च भी कर सकते हैं लिंक्डइन पे है कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और लिंक्डइन एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है। अभी आप कोई भी किसी भी सोर्स में अगर सर्च करना चाहते हैं तो लिंक्डइन आपको बेस्ट ऑप्शन रहता है। और बहुत सारे अदर सोर्सेज भी हैं आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये पोस्ट। तो ये 1950 के दशक में एक डॉक्टर कर्ट था वैज्ञानिक जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था चूहे के ऊपर। उन्होंने क्या किया था कि कुछ चूहे लिए थे और उन चूहों को पानी का जो बीकर होता है उसके अंदर डाल दिया था। तो जो पहले टाइम में डाले हुए थे तो उन्हें चूहे थे वो लगभग 15 मिनट के औसतन तैर रहे थे। 15 मिनट तैरने के बाद जितने भी चूहे थे वो एक फ्लोट करना चालू कर दिए थे, लगभग बेहोश टाइप के हो गए थे। फिर वो चूहे जितने भी चूहे थे उन सारे चूहों को बाहर निकाला गया, उन्हें सुखाया गया, थोड़ा मरहम पट्टी किया गया, थोड़ा सा आराम दिया गया उन्हें, फिर से उन्हें उसी बीकर में डाल दिया गया तैरने के लिए। अब आप सोचेंगे कि इस बार चूहे कितने देर तैरेंगे।
हो सकता है 15 मिनट से, आपका दिमाग में आ रहा होगा 15 मिनट से ज़्यादा, 10 मिनट ज़्यादा, 5 मिनट ज़्यादा नहीं, पूरे 7 घंटे तक वो चूहे तैरते रहते हैं, पूरे 2.5 दिन तक। तो क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इस बार उन्हें जब वो अपना शरीर का पूरी शक्ति लगाएंगे तो कोई ना कोई उन्हें बचा लेगा अंत में, तो क्यों ना अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दें। तो एक यही है, अगर आपके मन में आस्था है, विश्वास है, तो आपका शरीर इतना पावरफुल है, आपको मनोविज्ञान इतना पावरफुल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बस यही मैंने ऑब्जर्व किया उस तालाब में जाके, क्योंकि लोगों के बीच जो बाबा गुरु घासीदास है, अमरदास है, उनकी आस्था बहुत ज़्यादा सभी के ऊपर। तो फिर जब भी हम अपनी आस्था से वहाँ पे डुबकी लगाते हैं, वहाँ पे नहाते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे अंदर में वो इतनी ताकत आ जाती है कि हमारे अंदर जो बीमारी रहती है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये मैंने किसी और के विचार नहीं ले जा रहा हूँ। और अगर आपके विचार अलग हो सकते हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं किसी भी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने जो देखा, मैंने जो सोचा और मैंने जो अनुभव किया वो मैं आप तक बता रहा हूँ। आपके विचार अलग हो सकते हैं, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, मैं अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा और दिलचस्पी हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सच में बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं, लगभग 4 लाख से 5 लाख लोग आते हैं। इसलिए हम मंडे को नहीं गए थे, संडे को गए थे, ताकि अच्छे से वहाँ के लोगों से बात किया जा सके। एक आदमी के विचार अलग हो सकते हैं, 2 आदमी के विचार अलग हो सकते हैं। वहाँ पे जितने लोग थे, मैं बात यहाँ पे समाज पंथ की नहीं कर रहा हूँ, जो सतनामी समाज के लोग हैं, वहाँ पे जितने अलग अलग पंथ के लोग थे, उस सारे के विचार सेम थे। सभी की बातें एक ही जैसी थी। सब एक झूठ बोल सकता है, दूसरा झूठ बोल सकता है, पर लगभग वहाँ के हर आदमी झूठ नहीं बोल सकता। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, बहुत ही पास में है, मुंगेली ज़िला है, यहाँ से बिलासपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। आप आसानी से जा सकते हैं, बस की सुविधा है वहाँ पे, हर सभी कुछ अवेलेबल है, आप जा सकते हैं और देख सकते हैं क्या है कैसा नहीं है। अगर आपके मन में आस्था नहीं है तो वहाँ भी जाके कोई मतलब नहीं है। आस्था है तो हर सागर, आस्था है तो हर जगह भगवान है, आस्था नहीं तो कहीं भी कुछ नहीं। तो ये था मेरे विचार। आपको वीडियो कैसा लगा होगा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे वीडियो आते रहेंगे हमारे चैनल में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। रुक लगाते समाधि खड़े है वो करहादी बोला छोड़ के, अमरदास को रुक लगाते समाधि कहा गए तो रेहादी बोला छोड़ के, अमरदास को लगी के समाधि खड़े है वो करहादी बोला छोड़ के, अमरदास को रुक लगी के समाधि खड़े है वो करहादी बोला छोड़ के। तोला छोड़ के देखा हमें तोरे हाथी तोला छोड़ के, गुरु बाबा जी कहाँ गए तोर हाथी तोला छोड़ के, कहाँ गए तोरे हाथी तोला छोड़ के, बाबा कहाँ गए तोर हाथी तोला छोड़ के, अमरदास को रुक लगी के समाधि कहाँ गए तोरे हाथी तोला छोड़ के।